यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है और यहाँ का जो स्टाफ है वो भी बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं वो सबको। तो मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं जो कहता है कि मैं जॉब करना चाहता हूँ और उसको जॉब हमारी तरफ से ना मिली हो। सही बात। तो 100% यहाँ पर प्लेसमेंट होती है। जो BSc सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है, जो जिस टाइप का ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं अकाउंटिंग के लिए, आई थिंक डिस्ट्रिक्ट मेंदड़ में फर्स्ट है की प्लेसमेंट हुई है जो 35 से 40 हज़ार रुपये में प्लेस हुए हैं बच्चे। मतलब 3 लाख रुपए से 5 लाख रुपए पर एनम के पैकेज पे वो भी 3-6 महीने हम लोग हायर ही कर रहे हैं, वो भी 3 से 4 महीने के कोर्स में। युवा मिले हैं और युवा जो उस तरीके का यहाँ पे जो व्यवस्था है सिस्टमेटिक तरीके से है, सही तरीके से इन लोगों ने मैनेज किया है और बहुत अच्छा जॉब फेयर किया है यहाँ के लिए, हरियाणा के लिए। 8-9 महीने का वो कोर्स होगा जिसमें GST, TDS, अकाउंटिंग और उसको मतलब कम्युनिकेशन, उसका जो भी मैनेजमेंट का काम है, उसका मार्केटिंग का काम है, ओवरऑल जो बीकॉम की सारी चीज़ें हैं प्रैक्टिकल वर्क में प्रैक्टिकल वे में उसको हम लोग सिखाएंगे। हर एक ब्रांच में मतलब पूरा चारों तरफ इन्होंने पूरा हर तरीके से हर एक एम्प्लॉयर को, स्टूडेंट को और मार्केट को, बिजनेसेस को हेल्प कर रहे हैं। तो टैली का मोटिव ये है कि जो भी टैली को टच करता है शुड बी हैप्पियर, जो पहले है उससे और ज़्यादा हैप्पी। तो ये ही इज़ इम्पैक्टिंग लाइव्स एंड ही इज़ मेकिंग पीपल हैप्पी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक, इंडियन न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ। साथियों, जहाँ मैं उपस्थित हूँ आज यहाँ पर है एक मेला लगा हुआ है। एक्चुअल में क्या है कि हम मेले को इंग्लिश में फेयर कहते हैं, तो जॉब फेयर यहाँ पर है। टैली आप यहाँ पर देख रहे होंगे, टैली मतलब BHD ये हो गया है यहाँ पर अपने महेंद्रगढ़ शहर के अंदर, क्योंकि BHD जो इंस्टीट्यूट है एक बड़े स्तर पर जो है ना टैली के कोर्सेज़ करवाता है। और यहाँ आज जो है आप देख सकते हैं कि जॉब फेयर जो है ना वो यहाँ लगा हुआ है। अलग अलग काउंटर्स के ऊपर, इधर दिखाओ भाई, अलग अलग काउंटर्स के ऊपर जो है आप देखेंगे कि अलग अलग कंपनी से लोग आए हुए हैं और HR मेंबर जो हैं वो यहाँ पर आके और बच्चों के इंटरव्यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ अलग अलग जगह से जो आए हैं इनसे बातचीत करेंगे और कौन सी कंपनी से आए हैं, इनका किस तरह का एक्सपीरियंस रहा और कितने युवाओं को रोज़गार मिला, ये भी बातचीत करेंगे यहाँ के जो संस्थापक सर हैं पारस जी उनसे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। तो सबसे पहला जो काउंटर है यहीं पर बातचीत करते हैं। सर, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ पॉइंट पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर, कुछ मिले युवा? नहीं, काफ़ी युवा मिले हैं और युवा जो उस तरीके का यहाँ पे जो व्यवस्था है सिस्टमेटिक तरीके से है, सही तरीके से इन लोगों ने मैनेज किया है और बहुत अच्छा जॉब फेयर किया है यहाँ के लिए, हरियाणा के लिए। एक्चुअली मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता दूँ, मैं एमिएबल वैल्यू BPO प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर हूँ। मेरा नाम बिशन कुमार सिंह है। हम लास्ट 10 ईयर से मार्केट में हैं। हम हमारी जो कंपनी IT डोमेन में वर्क करती है और गवर्नमेंट के साथ वर्क करती है। तो गवर्नमेंट के साथ हम बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहे हैं। तो अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है जेड पे हम लोग युवाओं को रोज़गार दे रहे हैं, जिसका मतलब होता है जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट। तो ये सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए, इसके लिए हम लोग, दोबारा से रिपीट करता हूँ, इसके लिए हम लोग मैक्सिमम लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, पैन इंडिया लेवल पर दे रहे हैं। इसके लिए ग्रेजुएशन का होना कंपलसरी है। अच्छा, आज तो आप यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर मतलब जो स्टूडेंट्स मिले या जो भी युवा साथी मिले वो आपसे इंटरेक्ट हुए, लेकिन मान लीजिए आज के बाद अगर कोई रोज़गार के लिए आप लोगों से संपर्क करना चाहे तो किस प्रकार आपसे जुड़ सकते हैं? कोई हमसे रोज़गार के लिए चाहता है तो यहाँ पे पारस यादव जी हैं, BHD इंस्टीट्यूट, इनसे कांटेक्ट कर सकता है और वो रोज़गार पाएगा। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप नोएडा से? मैं नोएडा से हूँ। तो यहाँ व्यवस्था सही लगी आपको? नहीं, सारी चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से हैं और पारस जी का बहुत योगदान है। वो युवाओं के लिए ये सारी चीज़ें करा रहे हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं यहाँ पे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुछ कैंडिडेट्स हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने अभी टेबल्स पर जो है ना इंटरव्यू दिए हैं। इनसे जानते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और किसका हुआ सिलेक्शन, किसका इंटरव्यू दिया था। जी, क्या नाम आपका? आई एम गौरी। गौरी जी। गौरी जी, किस पोस्ट के लिए आए थे आप? अकाउंटिंग। तो किसको दिया इंटरव्यू आपने, कौन सी कंपनी को? एक्चुअली से एक ही कंपनी में दिया था और एक दिल्ली रोहिणी में दिया था। अच्छा, हाँ जी। तो यहाँ दिल्ली रोहिणी वाले आ रखे हैं या ऑनलाइन दिया था? नहीं, ऑनलाइन सर। ऑनलाइन दिया था। हाँ जी। तो अकाउंट्स का दिया आपने? हाँ जी सर। इंस्टीट्यूट भी अकाउंट्स का ही है सर?
हाँ जी, टेली प्राइम। तो सीखा भी यहीं से था? 900। अच्छा। आई एम फ्रॉम बेसिकली रोहतक। मतलब जिसने नहीं सीखा वो लोग भी जॉब के लिए हाँ आ जी, सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, इन्होंने अपॉर्चुनिटी रखी थी कि हम बाहर से भी आके जॉब फेयर में इंटरव्यू दे सकते। तो कैसा अनुभव रहा आपका यहाँ पर? बहुत अच्छा, स्टाफ भी बहुत अच्छा है और इंटरव्यू भी बहुत अच्छा रहा। और मैं तो स्पेशली बोलती हूँ आप सब BHD में आके और अपना टैली सीखें और यहीं से डिप्लोमा ले। ये टैली से लेकर जॉब तक का आपका वो सफ़र यहीं रहेगा। जॉब भी लगवाएंगे, टैली भी सिखाएंगे, एक एक बारीकी से पॉइंट बताएंगे आपको सारे। सो थैंक यू सो मच। कहाँ से आप? रोहतक से। रोहतक से? हाँ जी। तो रोहतक से स्पेशली? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए, कैसे गए इंटरव्यू? बहुत अच्छा गया। चलिए, बहुत अच्छी बात। आपका क्या नाम है? सर आई एम कनुप्रिया। जी, कनुप्रिया, आप कहाँ से? सर महेंद्रगढ़ से। तो किस पोस्ट के लिए इंटरव्यू दिया आपने? सर मैंने अकाउंटेंट के पोस्ट के लिए दिया था। अकाउंटेंट? जी सर। भारद्वाज जी, आप भी आओ, आगे जाओ। जी, आप आए यहाँ, कैसा लगा? मैं इनसे भी बात करूँगा, आप एक बार बताएं। सर बहुत अच्छा लगा। हाँ जी। और ये BHD की तरफ से जो सर ने जो ऑप्शन रखा, ये दोनों के लिए फ़ायदेमंद है, व्यापारी के लिए या कंपनी के लिए, प्लस बच्चों के लिए। जिसको जॉब चाहिए, आप प्लेटफॉर्म तक होना चाहिए। जी। आप ये सोचो, कोई बच्चा जॉब छोड़ता किसकी दुकान पे जाके पूछे, किस कंपनी में जाके पूछे मुझे जॉब चाहिए। उसके लिए ऐसे सर ने जो प्रोग्राम किए, ऐसे प्रोग्राम अगर कोई करने लग जाए और उस माध्यम से काम बने तो बहुत अच्छी बात है। ट्रायो बन गया अपने आप में, मतलब कंपनी को बेनिफिट जी, पारस सर को बेनिफिट और साथ में जो कैंडिडेट्स हैं इनको बेनिफिट। पारस सर को बेनिफिट है, ये तो सही है नहीं है वो तो पता नहीं, लेकिन बच्चों को और जिनको जरूरतमंद है उनको ज़्यादा इनके फायदा। पढ़ाए हुए बच्चों को नौकरी मिलेगी ये ना, बहुत बेस्ट तो है। देखो कितनी अच्छी और बात है। हाँ, ये शिक्षित जो उन्होंने शिक्षा दी, उन बच्चों को जो भी दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे बड़ी चीज़ क्या होगी। क्या हो सकता है, सही बात। इसके लिए बधाई पात्र हैं सर। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, कनुप्रिया से बातचीत कर रहे थे हम। जी सर। आपने बताया महेंद्रगढ़ से? जी सर। तो यहाँ किस पोस्ट के लिए आए थे? सर अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए। अच्छा, तो किस कंपनी में इंटरव्यू दिया आपने? सर मैंने अभी CA फॉर्म में ही दिया है बिकॉज मैं CA ही कर रही हूँ इसलिए। तो सर बहुत अच्छा रहा इंटरव्यू मेरा और अच्छा लगा। आगे मतलब जैसे आप CA कर रहे हैं? जी सर। अच्छा, तो यहाँ पढ़ाई करी आपने कभी आगे या आप बाहर से गए? जी नहीं सर, मैंने यहाँ से सीखा तो नहीं, लेकिन यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है और यहाँ का जो स्टाफ है वो भी बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं वो सबको। तो मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। जी सर। जी, आपका क्या नाम है? मैं मनीषा नाम है। मनीषा, आप कहाँ से? महेंद्रगढ़ से हूँ। अच्छा, तो आपने किस पोस्ट के लिए इंटरव्यू दिया? मैंने भी अकाउंटेंट और टेलीकॉलिंग के लिए दिया था। आप पढ़ते थे यहाँ पे? नहीं सर। अच्छा, सारे बाहर पढ़ने वाले आ गए यहाँ? हाँ जी। अच्छा, अच्छी बात है कि जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं तो फिर आना पड़े। देखिए, खुद जो स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने आते हैं उनके लिए तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी ये, लेकिन जो बच्चा बाहर से, कोई कहीं से, किसी गांव से, किसी शहर से हो, वो यहाँ पर आकर जो है ना इंटरव्यू दे सकते थे और जॉब जहाँ पर मिल जाए वहाँ कर सकते थे। विशेष तौर पर बात यह है कि कोई बाउंड्री नहीं है। अभी जैसा कि आपने देखा कि एक उनका नाम था गौरी, वो रोहतक से थी, और ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये कैंडिडेट जो हैं, ये भी BHD पास आउट नहीं है, बाहर से ही है, लेकिन फिर भी जो है ना BHD ने इनको एक प्लेटफॉर्म दिया है। क्या कहेंगे, कैसा अनुभव रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। यहाँ के जो स्टाफ है वो भी बहुत कोऑपरेटिव हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आगे अकाउंट सीखना पड़ा तो यहाँ आपका ज़रूर आएंगे। चलिए, ठीक है, थैंक यू। तो अभी और भी लोगों से बातचीत करते हैं एक बार। एक और सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट पर। क्या कहेंगे, कैसा अनुभव रहा आज? नहीं, बहुत अच्छा लगा हमें। पारस जी की ये जो पहल है बहुत अच्छा लग रहा है। इससे हमें भी बड़ा स्कोप मिल रहा है। भी हम भी ढूंढ नहीं पा रहे थे अपने जैसे भाई इन्होंने जॉब प्रोफाइल अगर हम देखें टेली कॉलिंग के लिए और अकाउंट्स के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि पारस जी ने एक हमें मौका दिया। हम भी सर्च कर पा रहे हैं, हमें भी ऑप्शंस काफ़ी मिल पा रहे हैं इस वजह से। यहाँ जो हैं सर बैठे हैं, जैकोस ट्रेडिंग कंपनी। आइए सर, क्या हाल है? बहुत बढ़िया। बढ़िया सर, कैसा रहा अनुभव, आप यहाँ पर आए? एक्सपीरियंस की बात सर ऐसी है, हमारे मिस्टर मित्र पारस यादव जी BHD इंस्टीट्यूट के ओनर हैं, उन्होंने ये जॉब फेयर कंडक्ट किया। मल्टीपल्स एम्प्लॉय के लिए लोग आए, यहाँ बच्चे आए, हमने काफ़ी बच्चों का इंटरव्यू लिया गया, जिसमें से कुछ बच्चों के लिए हम इंटरव्यू से सहमत हुए हैं और वो हम फाइनलाइज डिटेल मिस्टर पारस जी को हम फॉरवर्ड कर देंगे। और ये एक्सपीरियंस सो बेटर देन यू आर एक्सपेक्टिंग। थैंक्स फॉर। तो कुछ कैंडिडेट्स मिले आपको यहाँ पर? हाँ, कुछ कैंडिडेट हैं हमारे जो हम सेटिस्फाई उन कैंडिडेट्स हैं, उनकी लिस्ट हम पारस जी को फॉरवर्ड कर देंगे। और यहाँ की व्यवस्थाएं देखिए आपने? ये तो व्यवस्था तो फर्स्ट इन महेंद्रगढ़ एजुकेशन के डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट जो BSc सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है,
जो जिस टाइप का ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं अकाउंटिंग के लिए, आई थिंक डिस्ट्रिक्ट मेहंदड़ में फर्स्ट है मिस्टर पारस जी, और क्योंकि वो बहुत डेडिकेटेड मैन है। हमारे साथ अभी मौजूद हैं प्लेटिनम मारुति से सरदार जी। सरदार जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सर जी, क्या कहेंगे, कैसा अनुभव है? सर अनुभव बहुत अच्छा है सर। इन्होंने BHD जो फेयर जो लगा रखे हैं उन्होंने, तो युवा साथियों के लिए जो प्लेसमेंट वगैरह करवा रखी है, तो हम तो यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर से की प्लेसमेंट हो बच्चों की, ताकि उनको जॉब वगैरह मिल सके। और पारस जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं जो इन्होंने यहाँ पर BHD में जो फेयर जो लगा रखे हैं मिले होंगे उसमें। तो मिले बंदे? हाँ सर मिले हैं बंदे। मिले बंदे, चलिए अच्छी बात है। एक साथी और बैठे हैं यहाँ पर। जी भाई साहब, क्या नाम? दीपक यादव। दीपक जी, कैसा अनुभव हो रहा है यहाँ पर आप लोग? बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है सर। यहाँ पर अच्छे मतलब कैंडिडेट वगैरह की अच्छी तैयारी की गई है और यहाँ पर अच्छे प्रिपरेशन के साथ हमें अच्छे हो गए। तो आप दोनों ने इंटरव्यू कंडक्ट किए हैं? हाँ जी सर। मिले कुछ बंदे? हाँ जी सर, मिले हैं हमको। अभी जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको हम फाइनलाइज करके आपको शॉर्ट लिस्ट करके फाइनलाइज करके फिर पारस जी को लिस्ट भेजोगे, इनको भेजना? बिल्कुल सर। चलिए ठीक है सर, स्वागत आपका इंडियन न्यूज़ पॉइंट पर। हाँ सर, मैं अंबिका इलेक्ट्रॉनिक्स नारनौल से हूँ। तो यहाँ पे आज इंटरव्यू चला हुआ था। जैसे यहाँ पे जो सेंटर वाले इन्होंने ना काफ़ी सारे बच्चे बुला रखे थे जो अभी इसी सीज़न में पास आउट हुए हैं। तो हमें ना, मैंने कुछ बच्चों को इंटरव्यू लिए हैं, उनके रिज्यूम वगैरह लिए हैं, तो जल्दी उनको ना शॉर्ट लिस्ट करते हैं और जो भी मतलब रिक्वायरमेंट हमारी वो पूरी करने के बाद उनको हमारे पास बुलाते हैं। यहाँ का अनुभव कैसा रहा? यहाँ पे सर ना काफ़ी अच्छा अनुभव है हमारा, काफ़ी सीटिंग अच्छी है और ये ना महेंद्रगढ़ के लिए काफ़ी अच्छा है कि यहाँ पे आपको यही कोर्स करने के बाद आपको यहाँ पे ना प्लेसमेंट मिल रहा है, अच्छी संस्था में जा रहे हैं बच्चे, तो अच्छा है। ये सही है, मतलब कि कहीं ना कहीं जो जैसे अंबिका इलेक्ट्रॉनिक्स को एम्प्लॉय चाहिए तो एम्प्लॉय मिल गया और इनको नौकरी चाहिए। हमें अभी क्या था, रिसेंटली ना 4-5 अकाउंटेंट चाहिए थे, तो सर का आया, बोला सर हमारे पास बच्चे आए हुए हैं तो आप उनका इंटरव्यू ले लीजिए। तो मैं आया तो वो बच्चे ना काफ़ी अच्छे हैं, इंटरव्यू सभी का अच्छा गया है। तो हमें ये है कि भाई कौन से बच्चे को सिलेक्ट करें, कौन से को नहीं करें, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। एक और साथी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। जी, स्वागत आपका इंडियन न्यूज़ पॉइंट पर। गुड आफ्टरनून सर। क्या कहेंगे, कैसा लगा यहाँ पर आए? यहाँ पे सर एक्चुअली मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं सर आयुष हूँ। मैं सर टेली की एक्सेलरेटर टीम होती है उसमें हूँ। मैं सर बेसिकली क्या करता हूँ, जितने भी हमारे सर टेली के पार्टनर्स हैं, गुड़गांव में हो गए, फरीदाबाद में हो गए, लुधियाना में हो गए, चंडीगढ़ में हो गए, और भी अलग अलग लोकेशंस हैं, उनके लिए सर टेली के पार्टनर्स के लिए मैं हायरिंग का पार्ट देखता हूँ। इसमें क्या है सर, आज जो सर का जॉब फेयर था, इसमें सारे जितने भी हमारे रिसोर्सेज थे उसमें सर सबको टेली की नॉलेज थी एक तो, ठीक है। दूसरा काफ़ी हमारे पास बेनिफिशियल है, हमको काफ़ी सारे रिसोर्सेज मिले जिनके हम आगे गुड़गांव, फरीदाबाद या फिर जो भी उन्होंने मेरे को प्रेफर्ड लोकेशन बताई है उनके आगे मैं आगे सर कॉलिंग करके पार्टनर्स का इंटरव्यू और प्लेसमेंट में हेल्प करूंगा उनकी। बहुत अच्छी बात है सर, आप ऐसे हेल्प करते रहिए, लोगों को रोज़गार दिलवाते रहिए। हाँ सर, एक्चुअली हमारा यही काम है, सबको रोज़गार दिलवाना, हेल्प करवाना सबकी। और ऐसे ही रोज़गार दिलवाने के लिए बैठे हैं यहाँ पर पारस जी। पारस जी BHD इंस्टीट्यूट से जो हैं, BHD इंस्टीट्यूट के संस्थापक हैं। सर स्वागत है आपका। नमस्कार जी, क्या कहेंगे आज किस तरह का ये जो फेयर है, बताएं एक बार। जैसे रूटीन में हम बच्चों को यहाँ पर पढ़ाते हैं और पढ़ा करके यहाँ पर प्लेस करवाते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स थे जो हमारे इंस्टीट्यूट से नहीं थे। उन लोगों की भी डिमांड थी कि भाई हमें ज़्यादा दिखे, अभी मैंने बात करी थी। हाँ, क्योंकि हमने ओपनली एक फर्स्ट टाइम मतलब जॉब फेयर यहाँ पर मतलब लगाया इस टाइप से जी। तो जितने भी बच्चे थे जो इंटरेस्टेड थे जॉब के लिए, उन्होंने जॉब फेयर को मतलब ज्वाइन किया। यहाँ पर 12 से 13 अलग अलग मतलब कंपनीज के लोग आए हुए थे, जिसमें नोएडा की कंपनी के भी थे, मतलब दिल्ली गुड़गांव से भी थे, CA फर्म्स भी थी, और जो बड़े बड़े जो शोरूम है या मतलब मारुति है, प्लेटिनम है, वो सब भी आए हुए थे। और साथ तो में इंटरव्यू देने वाले भी रोहतक से आ रहे थे। हाँ, रोहतक से भी कुछ स्टूडेंट्स आए थे, क्योंकि आजकल चीज़ें वायरल हो जाती हैं। तो जैसे हमने स्टेटस वगैरह लगाया था तो रोहतक में भी ऐसे कुछ स्टूडेंट्स थे जो जॉब की तलाश में थे जी। तो उन सब ने यहाँ पर इंटरव्यू दिया। 40 से 50 वैकेंसियों के लिए यहाँ पर वैकेंसीज़ के लिए यहाँ पर इंटरव्यू कंडक्ट हुआ था। तो हमारी टैली की पूरी टीम यहाँ पर आई हुई थी, एक्सीलेटर की पूरी टीम यहाँ पर आई हुई थी, जो बच्चों को मैनेज कर रही थी। बच्चों के इंटरव्यू कैसे कंडक्ट होते हैं, उनकी पूरी प्रॉपर जो भी गाइडलाइन होती है वो हमें टैली की तरफ से मिलती है। तो टैली और BHD इंस्टीट्यूट का एक ये मतलब प्रोग्राम था जिसमें हम बच्चों को प्लेसमेंट भी देते हैं। ये तो हो गया जॉब फेयर, लेकिन आपका अपना जो संस्थान जो काफ़ी वर्षों से काम कर रहा है, इसमें किस प्रकार के कोर्सेज जो हैं वो आप विद्यार्थियों को करवाते हैं कि वो लोग ऐसे जॉब हासिल कर लेते हैं?
देखिए, हम यहाँ पर बिल्कुल प्रैक्टिकल वर्क करवाते हैं। जिस काम की मार्केट में डिमांड है, हम सीधे ही वही कोर्स करवाते हैं। बच्चों को कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे करके जो प्रैक्टिकल वर्क होता है वो सिखा के हम डायरेक्टली प्लेसमेंट अपने इंस्टीट्यूट से देते हैं। तो यहाँ से बच्चा 2 से 3 महीने का कोर्स करके डायरेक्टली प्लेस होना उसके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है अगर वो जॉब चाहता है। और अभी खुद हमने एक और काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। उसके लिए हमारी टीम को भी 20-25 लोगों की ज़रूरत है अलग अलग लोकेशन पे, तो उसके लिए भी हम लोग सर्चिंग कर रहे हैं। और मार्केट में जो हमारे अलग अलग कस्टमर है जिनको हमने टैली का सॉफ्टवेयर सेल किया हुआ है, उनकी भी डिमांड है कि हमें अकाउंटेंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो उनके लिए भी हम बच्चों को हायरिंग कर रहे हैं बच्चों की। अच्छा, जिस प्रकार से अभी आपने जैसे रोज़गार देने का काम किया है, अब आगे जैसे अभी आपने बताया 25 लोग तो आपको ही चाहिए, तो मतलब रोज़गार की कोई कमी नहीं है? नहीं, रोज़गार की कोई कमी नहीं है, बल्कि जितने भी लोग यहाँ पर आए थे उन सब लोगों की ये डिमांड थी कि हमें सही कैंडिडेट नहीं मिल रहे। एक्चुअली जो मार्केट में कमी वो स्किल की है। अभी भी कुछ स्टूडेंट ऐसे आए थे जो ये कह रहे थे कि हमें अकाउंटिंग की जॉब करनी है। मैंने पूछा टैली का कोर्स किया हुआ है? नहीं, टैली नहीं की हुई। तो जब टैली नहीं की हुई तो अकाउंटिंग में आप सोच कैसे सकते हैं कि अकाउंटिंग में आपको जॉब मिल जाएगी? ठीक है। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टैली कर भी रखी थी लेकिन टैली के नाम पे उनको कुछ नहीं आता था। ठीक है। तो जब तक बच्चा अच्छी स्किल को मतलब नहीं लेगा, अच्छी स्किल उसके पास नहीं होगी, जब तक उसको जॉब नहीं मिलेगी, ये चीज़ उसको समझना चाहिए। और बहुत से बच्चे बहुत लंबे समय से 5-5, 7-7 साल से मतलब कहूँ तो मतलब कोचिंग में लगे हुए हैं, जबकि उनको पता है कि कोचिंग में कितनी संभावना है, फिर भी वो एक तरीके से आने वाली जो प्रॉब्लम है उनकी लाइफ में उनको नहीं देख रहे, उनको अनदेखा कर रहे हैं। मेरी उनको सलाह है, अगर वो मतलब प्राइवेट सेक्टर में आते हैं तो उनको यहाँ पर बहुत ही आसानी से जॉब मिल सकती है और अच्छी जॉब मिल सकती है। अभी भी स्किल बेस मिलेगी। और अभी भी हमारे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट की प्लेसमेंट हुई है जो 35 से 40 हज़ार रुपये में प्लेस हुए हैं बच्चे। मतलब 3 लाख रुपए से 5 लाख रुपए पर एनएम के पैकेज पे वो भी 3-6 महीने हम लोग हायर ही कर रहे हैं, वो भी 3 से 4 महीने के कोर्स में। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ आपका तो कहीं ना कहीं रेशियो जो रिजल्ट जो है उसका अच्छा रहता होगा। जैसे गवर्नमेंट जॉब के बारे में आपने बताया, वहाँ तो पासिंग परसेंटेज बहुत ही कम रहता है। हमारे पास ये मान के चलिए ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं जो कहता है कि मैं जॉब करना चाहता हूँ और उसको जॉब हमारी तरफ से ना मिली हो। सही बात। तो 100% यहाँ पर प्लेसमेंट होती है, लेकिन बच्चा जॉब करना चाहे तो सही बात है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आगे और भी इस तरह के आप जो फेयर लगाकर और अन्य माध्यमों से जो भी आप काम करते हैं उसके माध्यम से यहाँ के युवाओं को रोजगार दिलवाएं। बिल्कुल। और अभी हम एक क्या कर रहे हैं, एक स्पेशल कोर्स और लॉन्च कर रहे हैं जी, जिसके अंदर अकाउंटिंग का पूरा प्रैक्टिकल वर्क रहेगा। मतलब कुछ लोग उसको टैली के नाम से जानेंगे लेकिन टैली नहीं करवा रहे, पूरा कंप्लीटली अकाउंटिंग पैकेज, जिसमें एक बच्चे को बीकॉम लेवल के बच्चे को जो नॉलेज होती है वो नॉलेज हम उसको 6 महीने से 8 महीने में देंगे। 8-9 महीने का वो कोर्स होगा जिसमें GST, TDS, अकाउंटिंग और उसको मतलब कम्युनिकेशन, उसका जो भी मैनेजमेंट का काम है, उसका मार्केटिंग का काम है, ओवरऑल जो बीकॉम की सारी चीज़ें हैं प्रैक्टिकल वर्क में प्रैक्टिकल वे में उसको हम लोग सिखाएंगे और डायरेक्टली यहाँ से प्लेसमेंट देंगे। बहुत अच्छी बात है। इतना सब कुछ करने के बाद प्लेसमेंट तो फिर आप दिलवा ही देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो जी मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पर आप आए कैसा है? सर, हम फ्रॉम टेली एजुकेशन, जो टेली अपना बैंगलोर से है। टेली सॉल्यूशन खुद अपना सॉफ्टवेयर बनाता है, उनका खुद का एजुकेशन का भी ब्रांच है जिसमें उनके टेली सर्टिफिकेशन हम लोग देते हैं। तो जितने भी हमारे टेली एजुकेशन के पार्टनर्स हैं, वी ट्राई टू हेल्प उन सभी को जिसमें उनको जिस तरह की जॉब फेयर्स वो कर सकते हैं। सेंट्रलाइज जॉब फेयर्स हम भी करवाते हैं, सेंट्रल लेवल पे भी हम करवाते हैं। ये जॉब फेयर्स का मेन मोटो ये है कि जो हमारा एक गैप है कि एम्प्लॉयर्स के पास वैकेंसीज़ हैं, स्टूडेंट्स के पास स्किल्स हैं, तो उस गैप को फिल करने के लिए बेसिकली कि वो गैप फिल हो सके किसी ना किसी तरीके से। और हम लोग जो एम्प्लॉयर्स हैं जिनको टेली सर्टिफाइड कैंडिडेट्स चाहिए, वो एक प्रॉपर मैन पावर हम उनको प्रोवाइड करवा पाएँ। तो इसी मोटिव के साथ हम लोग जॉब फेयर्स हैं और अपने पार्टनर्स को हैं और मोटिवेट कर रहे हैं उनको और इनेबल कर रहे हैं कि वो किस मैक्सिमम से मैक्सिमम जो हमारा बच्चा है उसको प्लेस करवा पाएँ और टेली सॉल्यूशंस के पार्टनर को वो जिनको टेली सर्टिफाइड लर्नर चाहिए वो हम पहुंचा पाएँ। आपका ये जो सेंटर है ये पारस जी चलाते हैं। पारस जी ने किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं? इन्होंने बहुत ही अच्छे लेवल पे किया हुआ है। इनका सबसे पुराना सेंटर है हरियाणा में, अगर हम बात करें बहुत सालों से है। एंड जैसे हमारे टेली को भी 3 डिकेड्स हो चुके हैं, तो साथ ही में ये जुड़े हुए हैं। ये टेली सॉल्यूशंस के भी पार्टनर हैं, टेली एजुकेशन के भी पार्टनर और टेली कैपिटल के भी पार्टनर हैं अभी। तो इन्होंने हर एक ब्रांच में मतलब पूरा चारों तरफ इन्होंने पूरा हर तरीके से हर एक एम्प्लॉयर को, स्टूडेंट को और मार्केट को, बिजनेसेस को हेल्प कर रहे हैं। तो टेली का मोटिव ये है कि जो भी टेली को टच करता है शुड बी हैप्पियर, जो पहले है उससे और ज़्यादा हैप्पी। तो ये ही इज़ इम्पैक्टिंग लाइव्स एंड इज़ मेकिंग पीपल हैप्पी, तो और ज़्यादा खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। तो साथियों, आज हम पहुँचे थे
BHD टैली एकेडमी, और यहाँ पर जो है आज जॉब फेयर था, और इस जॉब फेयर के अंदर हम जो है मिले ऐसे ऐसे लोगों से जिन्होंने यहाँ पर कई लोगों को रोज़गार दिया और कई लोग रोज़गार लेने के लिए आए। टैली सीखने का ये एक बड़ा संस्थान है। BHD मतलब टैली मतलब BHD लिखा जाता है। तो क्योंकि सिनोनिम हो गया अपने आप में, क्योंकि इतना समय हो गया इनको करवाते हुए टैली की। मार्केट में अगर आप टैली का कोई इंस्टीट्यूट पूछेंगे तो BHD आपको सजेस्ट किया जाएगा। तो साथियों, कैसी लगी ये कवरेज और क्या कहेंगे पारस जी और BHD इंस्टीट्यूट के इस प्रयास के बारे में कि इन्होंने यहाँ पर पढ़ाया लिखाया तो सही स्टूडेंट्स को, साथ में उनकी प्लेसमेंट भी करवाई और जो एम्प्लॉयर थे उनको अच्छे एम्प्लॉय मिलने की संभावना बनी, और साथ में सिर्फ यहाँ के स्टूडेंट्स नहीं, बाहर के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर जो हैं आकर इंटरव्यू देकर गए और उन्हें उम्मीद है कि उनका सिलेक्शन भी होगा। बाकी इस तरह की और भी सकारात्मक खबरें आपको दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।